आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। सब दर्शकों को खाने का बहुत शौक़ होगा और अगर खाने का शौक़ है तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि अगर भद्रवाह में आप आए हैं तो भद्रवाह में अगर आपको आदखानी केक नहीं अगर आपने टेस्ट किया है तो मुझे लगता है कुछ और आपने टेस्ट किया होगा। भद्रवाह में 80 साल से इस केक की मान्यता है और इस केक को लोग खाते हैं और यहाँ के ही नहीं बाहर से भी लोग आके जब भद्रवाह आते हैं तो इस केक का मज़ा ज़रूर चखते हैं। आज हमने सोचा कि हम पता लगाएं कि इस केक को बनाने वाले कौन थे और इस केक को जब बनाया गया ये नाम क्यों दिया गया आदखानी केक। तो हम सीधा जो है उनके पास आज आए हैं जिन्होंने उस केक को बनाया है और आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये केक जो है भद्रवाह की पहचान बन गई। तो आइए आज बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, कितनी उम्र है आज आपकी? मेरी इस वक्त उम्र 90 साल है। 90 साल। तो कब से ये जो आदखानी केक है ये कब से लोग यहाँ पे खा रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं? ये तो मैं पहले बाप मेरा काम करता इसको तब से खाते थे, मगर इस केक की बुनियाद जो मौजूदा से नहीं, इससे पहले जो केक मैं तैयार करता था इसको 80 साल तक तकरीबन हो गए। 80 साल इस केक को हो गए चलते। तो जब मैं इसको 1.5 आने से बेचता था, 1.5 आने से, पीछे 2 आने से, फिर 4 आने से, फिर बढ़ता गया। तो मैंने ये अभी चलता है ये, तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। तो आज आपका ये केक कितने रुपए का है? आज ये 25 रुपये जा रहा है। 25 रुपये जा रहा है। तो कितने केक दिन में बनते हैं? ये कोई 70, 80, 90 तक, यानी क्योंकि इसकी मटेरियल नहीं मिलता है। अच्छा, मटेरियल मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस केक का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि आदखानी केक आदखानी चूँकि मेरे बाप का नाम आद खान है। अच्छा। उसी ने बेकरी लाई है यहाँ, ये डबल रोटी, बांध वगैरह, रस, केक। तो इसलिए ये केक उसी ने केक उसी का नाम पर चला है। अच्छा। तो वो जो आपके वालिद साहब थे उनको कैसे ये केक बनाने का तजुर्बा था? कहाँ से उनने सीखा था? उन्होंने वो उम्र भर बचपन से ही वो कहीं अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं। उनके बाद वो बाहर रहे भद्रवाह से, तो उधर ही सीखा। आखिर बाद में अंग्रेज़ चले गए, वो घर आया तो कारोबार उसने शुरू किया। तो ये केक और ये बेकरी बनाता रहा। तो अंग्रेज़ों से उन्होंने वो चीज़ सीखी और आज़ादी के बाद जो है वो भद्रवाह वापस आए और फिर यहाँ पे अपना कर आज़ादी से पहले ही वो वापस आए थे। तो फिर यहाँ पे बेकरी जो है शुरू कर दी। हाँ, यहाँ बेकरी कर दी। तो फिर आपकी दिलचस्पी कैसे इसमें रही, मतलब इस केक को आगे? मैं अकेला बाप का अकेला बेटा हूँ। अच्छा। तो कारोबार उस वक्त भद्रवाह में गुर्बत थी। अच्छा। तो इतने कारोबार तो नहीं था, तो ये इस सिलसिले में मैं भी काम बाप से करता रहा। आखिर मैंने समझा कि इसको तरजीह देंगे, कैसे देंगे, तो किसको बढ़ाएंगे। तो इसको मैंने उधर इधर से मैंने तजर्बे किए, तो इसकी शक्ल ऐसी दे दी। शक्ल ऐसी दे दी। तो आपने इसमें कोई बदलाव किया इस केक में कि इस केक को स्पेशल बनाया जाए? हाँ, मैंने बहुत से इसके तजर्बे किए हैं अच्छा बनाने के लिए। इससे भी अच्छा बन सकता है ये, मगर ये वो चीज़ें नहीं मिलती इस वक्त। मतलब वो जो पुराने ज़माने में घी मिलता था, जो आटा, वो आजकल कहीं नहीं, नाम और निशान नहीं है उसका। तो जिसकी वजह से आज उस केक की जो मिठास है वो कम हुई है। हाँ, शक्ल तो वही है, मगर शक्ल में फ़र्क पड़ गया, टेस्ट में भी ज़रा फ़र्क पड़ गया। तो तब भी लोग जो है इस केक को खाने के लिए बाहर से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। नहीं है, इसमें शक नहीं है कोई भी कि इसको जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इसको मैं इसकी जायकों को तब्दील होने नहीं दूँगा। अच्छा। तो आगे जाने मेरा मौला उसका मंजूर होगा। तो कभी ऐसे दुख हुआ कि भाई आप ये केक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको आगे जो है मतलब जैसे कारोबार होता है ना, तो कारोबार छोटे लेवल से इंसान शुरू करता है, फिर उसको बड़े लेवल पे ले जाता है। तो कभी ऐसा दुख हुआ कि भाई मैं उसको बड़े लेवल पे नहीं ले पाया? ये ठीक है, मैं दुख तो हुआ मुझे, क्योंकि वजह ही गुर्बत थी। अगर गुर्बत न होती तो इस कदर मैंने इसके लिए सामान लाया होता तो मैंने यानी बढ़ाया होता इसका।
तो अभी गवर्नमेंट जो है MSME में एक डिपार्टमेंट है, उसमें जो है हेल्प करती है, ख़ासतौर पे फूड प्रोसेसिंग में आता है, खाना बनाने के एक महकमे में आता है। उसमें गवर्नमेंट जो है स्कीम में आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर आप चाहें तो, कि इसको बढ़ाने के लिए कारोबार। कभी आपको किसी ने यहाँ पे आके गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने कहा कि भाई आप इस तरीके से स्कीम में जो फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। तो आगे जो आपके अब बेटे हैं, अब आपके जो आगे बेटे हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को संभाला है? उन्होंने इस केक को है, मगर वो मजबूर है ना कि हमने अर्ज़ किया ना कि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इनको, वरना ये शायद बहुत ही अच्छा तैयार होता। आपको नहीं लगता है कि ये केक आपकी पहचान नहीं, भद्रवाह की पहचान है, डोडा की पहचान है? जो लोग मुझे बड़ा इस पर फ़ख्र है कि हमारे इसमें भद्रवाह में ऐसी चीज़ बनती थी और बाहर जाती थी। ये बाहर भेजा है मैंने। कहाँ, किस किस मुल्क में भेजा है? यहाँ से ये इंग्लैंड भी चला गया है मेरे वक्त में, चाइना भी गया है, ईरान भी गया है, तो पाकिस्तान भी गया है। इन सब जगहों पे आपने अपना केक पहुंचाया है? हाँ, ये खुद ले गए हैं, दुनिया ले गई है इनको। मैंने कोई लीडर, कोई टॉलेस्ट लीडर यहाँ पे आया हो और उसने केक इसका टेस्ट किया हो जो जानते हो? तो शेख अब्दुल्ला ने भी खाया है इस केक को। हाँ, हर एक मिनिस्टर जो भी भद्रवाह में आया है उस वक्त में उसने इसका टेस्ट। कोई बड़ी शख्सियत और याद है आपको? ऐसी बड़ी शक्ति क्या, अगर ये शेख अब्दुल्ला से बढ़कर तो कोई नहीं है। नहीं, कोई और, जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं और बाकी जो लीडर जो यहाँ के हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी जब वो यहाँ तालीम हासिल करते थे तब शायद उन्होंने भी खाया है ये केक। हाँ। वो आते थे, आप देखते थे उनको, मतलब क्योंकि आपकी जब आप जवान थे शायद वो यहाँ पे पढ़ते थे। हाँ, तब देखा है उनको। तो उसके अलावा जो भद्रवाह के अभी लीडर, दूसरे लीडर हैं, लीडरान हैं जो अभी, हाँ, जो उन्होंने भी देखा है इसको और खाते हैं, इस वक्त भी खाते हैं वो। और बताएं अब आपको किस तरीके से लगता है ख़ास तौर पे कि ये जो माहौल अभी बना हुआ है कोविड का, कोरोना वायरस जो कह रहे हैं कि वो चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है, इसमें इस केक की बिक्री कम तो नहीं हुई? या जितना आप बनाते उतना बिक जाता है? नहीं, बात यह है कि इससे फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि लोग आमदोरफ्त में कमी पड़ गई है, तो जिस बिना पर इसकी कमी भी हो गई है लेने में, लोग डरते हैं आने में जाने में। वैसे इतना जो बनते हैं शायद इंशाअल्लाह ताला ये बिक जाते हैं, तब तक बिक जाते हैं, ले जाते हैं लोग खुद आकर को। ये है वो केक जो भद्रवाह में बनता है। आप देख सकते हैं इसकी शेप, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी शेप बनी हुई है। और ये केक जो है भद्रवाह का सबसे मशहूर केक है जिसको खाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। जैसे कि जिन्होंने केक बनाया है उन्होंने कहा कि ये पेटेंट इनका है। असल में ये इसकी में जो रेसिपी है, इसमें जो चीज़ें लगती हैं वो सिर्फ इनको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है ये केक किस तरीके से बनता है। इनकी ये इन्वेंशन है, इनकी मेहनत है। और ये केक जो है सिर्फ 60 से 70 केक दिन में बनते हैं और 60 से 70 केक बिकते हैं। अब मज़े की बात ये है जो इन्होंने हमको कहा कि ये ऐसा केक है कि ये अगर आप तोड़ भी दें उसके बाद दोबारा इसको बनाया जाता था इस केक को, और इस केक के ऊपर बहुत मेहनत होती थी। लेकिन आजकल इनके कहने से कि आजकल वो मटेरियल नहीं मिलता है जो जैसे घी होता है और अलग चीज़ें जो इसमें लगती हैं वो इन्हीं को पता है, वो चीज़ें आज उस प्योरिटी की नहीं मिलती हैं जिस प्योरिटी की पहले मिलती थी। तो पहले जो केक का मज़ा था और आज के केक के मज़े में थोड़ा सा अंतर है, उतना अंतर नहीं है, लेकिन स्टिल ये केक है जिस केक को आदखानी केक कहा जाता है, जो केक भद्रवाह की पहचान है। और इस केक को हर लीडर ने चखा है, हर एडमिनिस्ट्रेटर ने चखा है। जहाँ जहाँ पे भद्रवाह में कोई भी फंक्शन हो, इस केक के बिना वो फंक्शन नहीं होता है। तो आगे भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात कराते रहेंगे, हम ये केक खाएंगे। तो आप तब तक जो है स्ट्रेट लाइन को सब्सक्राइब करते रहें और जुड़ते रहें हमारे साथ।